Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss a very interesting topic, which is gaslighting. Gaslighting उससे कहीं ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ के ज़रूर गुजरता है, राइट? हमें पता नहीं चल पा रहा होता कैसे सामने वाला हमें गैसलाइट कर रहा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसलाइटर हमें रियलिटी जो होती है रियलाइज़ कराता है कि जो हमें लग रहा है वो है ही नहीं, राइट? वो एक ही गलत बात हमसे इतनी दफ़ा बोलता है कि वही हमें सही लगने लगती है, और वो हमारे ब्रेन को किसी ना किसी तरह कंट्रोल करना शुरू कर देता है, हमारे माइंड को। इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे इस लेक्चर में। देन हम देखेंगे किन किन जगहों पे हम गैस लाइट होते हैं। फिर हम देखेंगे एट द एंड हमें गैस लाइटिंग से बचना कैसे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। गैसलाइटिंग एक ऐसी फॉर्म है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की जिसमें सामने वाला आपको ऐसे मैनिपुलेट करता है कि आप अपने आप पे डाउटफुल हो जाते हैं, आपको अपने ही डिसीजंस पे यकीन नहीं रहता, राइट? अब ज़रूरी नहीं है वो किसी इंडिविजुअल को टारगेट करे, ग्रुप को भी टारगेट करता है, राइट? और उनको इस तरह से वो मैनिपुलेट कर देता है कि वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, या मेरी सोच गलत है, क्या मेरे पॉइंट्स क्लियर नहीं है, क्या मैं मेरी अपब्रिंगिंग गलत है, राइट? सो कंटिन्यूसली आपसे इतना आपको टारगेट किया जाता है, आपकी एग्जिस्टेंस को कभी क्वेश्चन किया जाता है, आपकी रियलिटी को क्वेश्चन किया जाता है, इतना क्वेश्चन किया जाता है कि एट द एंड आप गैर यकीनी कैफियत में चले जाते हैं। अच्छा, अब कैसे? इस ऐसे भी होता है कि गैस लाइटिंग में एक बंदा आपके पास आता है जिसे आप गैस लाइटर कहते हैं, राइट? अब वो आपसे आके कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ये तो है ही नहीं, जबकि वही रियलिटी होती है जो आप कह रहे हैं, बट सामने वाला आपसे फुल कॉन्फिडेंस से कहता है ये रियलिटी है ही नहीं। अब ये टैक्टिक क्यों यूज करता है गैस लाइटर? वो चाहता है कि वो आप पे पावर गेन कर ले और आपको कंट्रोल करने लगे कि तुम्हारी तो सोच ही गलत है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, राइट? तो जब आपसे सामने वाला ये कहेगा कि ये तो सच ही नहीं है जो तुम कह रहे हो, तो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम्हारा तो एक्सपीरियंस ही गलत है, तुम्हारी तो ऑब्जर्वेशन ही खराब है, तो फिर आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि अच्छा, जब मेरी ऑब्जर्वेशन ही खराब है तो मेरी सोच भी गलत होगी, राइट? इन अ नट शेल, इस सारी बातों का में इन अ नट शेल जो मैनिपुलेटर होता है, जो गैस लाइटर होता है, वो ऐसी टैक्टिक्स यूज करता है, और वो टैक्टिक्स किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी तरह की बात हो सकती है, जिसके बाद एट द एंड आप अपनी ही रियलिटी को क्वेश्चन करने लगे। अब वो रियलिटी आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, आपकी अपब्रिंगिंग भी हो सकती है, आपके दूसरा बैकग्राउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? इन अ नटशेल आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं, उसको गलत नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो एक ही गलत बात आपसे इतनी दफा कहता है दैट एट द एंड यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, अब गैस लाइटिंग अचानक से नहीं होती, अचानक से नहीं होती। गैस लाइटिंग एक पूरा प्रोसेस है। उसका अटेम्प्ट क्या होता है कि वो आपकी रियलिटी को खराब करते हैं। अच्छा, किस तरह खराब करते हैं आपकी रियलिटी को? आपकी रियलिटी को इस तरह से डैमेज करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी रियलिटी है वो ही गलत है और सामने वाला सही कह रहा है। आप एक सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, एक गैर यकीनी कैफियत में चले जाते हैं, राइट? आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको वो यही कहता रहता है गैस लाइटर के नहीं, ये तो है ही नहीं, आपका एक्सपीरियंस ही गलत है, आपकी ऑब्जर्वेशन ही गलत है। इतना ज़्यादा आप गैस लाइटर को जब एक प्रोसेस के थ्रू सुनते रहते हैं, पूरे प्रोसेस में वो जगह जगह से आपको गैस लाइट कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपसे डायरेक्टली आके बोले आप गलत है, वो एक गैंग भी बना लेता है लोगों का, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से टारगेट करते हैं कि सिर्फ गैस लाइटर आपसे नहीं कहता कि आप गलत हो, गैस लाइटर लोगों को कहता है कि आप गलत हो, तो वो लोग भी आपको उसी एक्सपेक्ट से, उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। वो लोग भी आपके बिलीव्स को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप ग्रेजुअली उससे इतना इम्पैक्ट हो जाते हो कि आप अपने आप को गिव अप कर देते हो और सस्पेशन ऑफ डिसबिलीफ में चले जाते हो, एक गैर यकीनी कैफियत में चले जाते हो उसके इम्पैक्ट से, उस गैस लाइटर के इम्पैक्ट में आके, राइट? तो ये गैस लाइटिंग का कॉज है। नाउ अब हम देखते हैं हम कहाँ कहाँ गैस लाइट होते हैं। गैस लाइटिंग हम गैस लाइटिंग के विक्टिम स्कूल बुलिंग में ही होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है
कि वो स्कूल बुलिंग फिजिकल भी होती है बट साइकोलॉजिकल भी होती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, स्कूल में कभी आपसे कोई कोई बात कह देता है जिसको जो आपके लिए काफ़ी बड़ी बात होती है, बट जब आप लोगों के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि भाई इसने मुझे ये कहा है, तो सामने वाला गैस लाइटर आपसे कह देता है, ओ कम ऑन, आई नेवर सेड दैट, मैं तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, मेरी तो ऐसी सोच ही नहीं। अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता अपनी बात को सच कहने का, राइट, अपनी बात को जस्टिफाई करने का कि नहीं सामने वाला गलत है और आप सही हैं, राइट। अब देखिए एक दफ़ा तो आप हो गया ये, राइट, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप कभी उसकी बात नहीं मानते। सेकंड अटेम्प्ट वो क्या करेगा आप पे कि जब आपको कोई और बात बुरी लगेगी तो वो एक सिंपल सा सेंटेंस बोल देगा, ओ यू आर जस्ट बीइंग ओवर सेंसिटिव, तुम बहुत बात को लेके ना सेंसिटिव हो रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, बात बहुत बड़ी होगी। लेकिन वो जब आपको डिफरेंट लोग बोलेंगे कि आप सेंसिटिव हो रहे हैं और बात छोटी सी है और आपका मजाक उड़ाएंगे, तो ये एक फिजिकल टॉर्चर होता है, राइट, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जब आप इस पूरे सिस्टमैटिक प्रोसेस से गुजरते हैं, जब हर कोई आपको ऐसे कह रहा है, भले आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन आप विक्टिम तो बन जाएंगे, आप एक डिप्रेशन की स्टेट में तो चले जाएंगे, विच इज ऑब्वियसली इलनेस, राइट। सो स्कूल में इस तरह से आप विक्टिम होते हैं। इसकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आपको कोई बात बुरी लग जाए या आपको कोई बात गलत लग जाए और आप उसके लिए आवाज़ उठाएं तो सामने वाला आपसे कह दे कि ये तो कोई, इट इज़ नॉट अ बिग डील, तुम जो है बात का बतंगड़ बना रहे हो। अक्सर ये गैस लाइटिंग का डायलॉग बोला जाता है कि नहीं आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, जबकि बात बहुत बड़ी होती है और आप बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन आपको ये बोल के चुप करा दिया जाता है। कभी कभी आप स्कूल में बड़ा अच्छा असाइनमेंट बनाते हैं, लेकिन आपको ये कह दिया जाता है इनके पास तो बहुत फालतू टाइम है। अक्सर फ्रेंड्स बोलते हैं ना, भाई ये फारिग हैं, इनके पास बहुत फालतू टाइम है। तो क्या होता है, आपकी जो एक आपकी मोटिवेशन होती है, जो एक आप चाह रहे होते हैं कि हम मुझे अप्रिसिएशन मिले, जाहिर है हर बंदा मेहनत अप्रिसिएशन के लिए करता है, तो जब आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी ना, तो आप क्या करेंगे, आप डिप्रेशन में आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ, फिर आप मेहनत करना छोड़ देंगे, अब उतना अच्छा काम नहीं करेंगे जितना अच्छा पहले करते थे, कि ये तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस आपने बहुत अच्छा काम करा है बट सब आपसे जेलिस हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ना गैस लाइटर खुद ही जो है अपने थॉट्स में ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, तभी वो गैस लाइटिंग करता है। उसको लग रहा है कि आप ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, तो वो आप पे किसकी टैक्टिक अप्लाई करेगा, गैस लाइटिंग की टैक्टिक अप्लाई करेगा कि तुम तो फारिग हो, तुम्हारे पास तो बहुत ही फालतू टाइम है, तुम तो टीचर को इम्प्रेस करना चाह रहे हो बहुत अच्छा होमवर्क करके, इसलिए तुम कर रहे हो, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट तो है नहीं पढ़ाई में, बस तुम अच्छा सा असाइनमेंट बना के ले आते हो। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे इम्पैक्ट डालेंगी और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस लाइटिंग जो कि स्कूल में होती है, राइट। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ गैस लाइटिंग इज मैरिटल इनफिडेलिटी, मैरिटल चीटिंग। जब कोई मैरिटल लाइफ में चीटिंग करना चाहता है तो वो भी अपने पार्टनर को गैस लाइट करता है। इनफैक्ट गैस लाइट का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इसी से आया है। उसकी फर्स्ट एग्जाम्पल ही ये थी कि 1938 में एक प्ले हुआ था जिसमें गैस लाइट, जिसका नाम गैस लाइट था, वहीं से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गैस लाइट किया था उसकी प्रॉपर्टी स्टील करने के लिए, ताकि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले। तो वो कंटिन्यूसली उससे यही बोलता रहता था कि तुम जो है नॉर्मल बातें नहीं करती, जो तुम्हें नज़र आ रहा है वो तो है ही नहीं। उसकी रियलिटी को क्वेश्चन करवाया उसने, उसका सेंस ऑफ रियलिटी इतना डिस्टर्ब कर दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया कि एट द एंड वो वाकई इस स्टेट में चली गई कि वो उसको मेंटल इंस्टीट्यूशन छोड़ आया था, राइट, और देन ही जस्ट स्टील ऑल ऑफ हर इनहेरिटेंस। तो गैस लाइटिंग से काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है। और मैरिटल इनफिडेलिटी में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा पर्सन गैस लाइट कर रहा होता है जो आपका ट्रस्ट वर्दी होता है, तो उससे आप ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। इवन इट कैन कॉज नर्वस ब्रेक डाउन फॉर सम वुमेन। एंड अल्टीमेटली जब आप अपने आप को इतना क्वेश्चन करने लगेंगे और आप कंटिन्यूसली यही सोचते रहेंगे कि क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ, एम आई क्रेजी, तो आप फिर यही कहेंगे कि फिर जब मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, जो भी मेरी रियलिटी है वो रियलिटी है ही नहीं, मैं हर चीज़ गलत देख रहा हूँ, हर चीज़ गलत समझ रही हूँ, तो फिर आप अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे कि मुझे सोसाइटी का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। तो इट कैन ऑफन कॉज सुसाइड, विच इज़ द वर्स्ट सिचुएशन, वेरी वर्स्ट सिचुएशन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो सबसे
और इंटरेस्टिंग टॉपिक है गैस लाइटिंग का, वो है गैस लाइटिंग एट वर्क प्लेस। यहाँ आपको अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, बट दे आर अ पार्ट ऑफ यू, आप इनको ख़त्म तो नहीं कर सकते ना। तो वर्क प्लेस पे ज़्यादा कंपटीशन होता है, वर्क प्लेस पे ज़्यादा लोग आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ गैस लाइटर्स आपके अराउंड ज़रूर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गैस लाइटर हो ही ना, बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। तो इसके साथ कैसे डील करेंगे आप? पहले तो आप ये देखेंगे वर्क प्लेस पे आप गैस लाइट होते कैसे। गैस लाइटिंग वर्क प्लेस पे ऑब्वियसली कौन करेगा, या आपका कुलीग करेगा या फिर आपका बॉस करेगा। आपको ऐसी स्टेट में ले जाते हैं वो लोग कि आप अपने आपको क्वेश्चन करने लगते हैं, आपको अपने एक्शंस गलत लगने शुरू हो जाते हैं। वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह आपका करियर जो है ना वो उसको हार्म पहुंचाएं, डेट्रीमेंटल इज टेंडिंग टू कॉज हार्म, ना कि वो आप चाहते हैं बस किसी तरह आपका करियर तबाह करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दे फील जेलस ना, तो वो आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं मेंटली, इमोशनली। पहले फिजिकली तो कर नहीं सकते, तो मेंटली ही आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए वो गैस लाइटिंग का सहारा लेते हैं, राइट। अब होता क्या है, वो विक्टिम को गॉसिप, या तो विक्टिम के पीछे इतनी गॉसिप करते हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं से जब आप तक आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप पहुंचेगी तो आप डिस्टर्ब होगे, या फिर परसिस्टेंटली डिस्क्रेडिटेड करते हैं। फॉर इंस्टेंस के जैसे आपने कोई रिपोर्ट बनाई जिसमें आपका 90% कंट्रीब्यूशन था और उन्होंने आपका नाम ही नहीं डाला, बाकी जो दूसरे सीनियर्स हैं उसमें उसका नाम डाल के, उनका नाम डाल के भेज दिया, आपका कहीं कोई नाम ही नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि मेरा काम करने का फ़ायदा क्या हुआ, राइट। पर इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि वो विक्टिम के जो कॉन्फिडेंस है ना उसको डिस्टर्ब करते हैं किसी भी तरह। देखिए ना, जब वो आपके पीठ पीछे गॉसिप्स करेंगे और वो किसी ना किसी मीन्स से आप तक पहुंचेंगी, आप डिस्टर्ब होंगे। जब वो आपको क्रेडिट नहीं करेंगे, आपका कितना भी एफर्ट लगे, टाइम लगे किसी चीज़ पे, लेकिन वो आपको कोई क्रेडिट दे ही नहीं रहे कि भाई सारा काम तो हमने करा है, या सारा काम तो फलाना ने करा, किसी थर्ड पार्टी का नाम देते हैं लेकिन आपका नाम ना दें, राइट। या फिर वो ऐसे अटेम्प्ट्स करेंगे कि आप विक्टिम अपने आप को क्वेश्चन करने लगेगा और उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो, नियर टू जीरो चला जाएगा, इतना ज़्यादा वो आपको टारगेट करेंगे। कैसे? अब देखें, इसकी एग्जांपल तो ये हो गई कि या तो आप उसके बारे में गॉसिप करें, या आप उसको क्रेडिट ना दें जो वो काम कर रहा है, या उसके काम में खामियां निकालें, या फिर एक चीज़ और भी होती है, द परपिट्रेटर में रीरूट कॉन्वर्सेशन टू परसीव फॉल्ट्स और रॉन्ग्स। होता क्या है कि देखें, एक एम्प्लॉई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है तो उस पूरा प्रोजेक्ट उसके हैंड ओवर नहीं होता, वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे काम करता है। अब उन पर्टिकुलर एरियाज पे वो जब काम कर रहा होता है तो उसके पास उसी की नॉलेज होती है, राइट, किसी और पार्ट की नॉलेज नहीं होती। तो वो कन्वर्सेशन का रुख उस तरफ मोड़ देता है जहाँ पे आपके बारे में, आप जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज है ही नहीं, और वो आपसे वो क्वेश्चन करता है जिसका आप आंसर ही नहीं कर सकते। तो जब एक बहुत बड़ा मीटिंग बोर्ड बैठेगा और उस बोर्ड में आपसे ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आप आंसर नहीं कर पा रहे, तो वहां बैठ के इससे पहले आप कहें कि ये मेरा एरिया नहीं है, वो कह देगा इनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया। अब आगे से क्या बोलेंगे? तो बॉस भी हो सकता है, आपका कोलीग भी हो सकता है, राइट। सो या फिर दूसरी एग्जाम्पल इसकी हो सकती है, आपने काम करा, आपको उस एरिया का भी पता है, लेकिन उस एरिया में आपने 80% काम सही करा और 20% काम में एरर है, तो वो उस 80% काम को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और मीटिंग में डिस्कशन जो करेंगे ना वो टोटली उस 20% से लेके करेंगे, राइट। तो आप वहाँ आप कंटिन्यूसली, वो आपके पास फॉल्ट आपकी मिस्टेक्स आएंगी, तो ऑब्वियसली आप किसी को कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं वर्क प्लेस पे गैस लाइटिंग की बात करूँ तो गैस लाइटिंग एक पावर गेम है, राइट, जिसका पता नहीं होता कि आपके साथ कब कौन खेल रहा है, राइट। इट्स पर्पस, उसका पर्पस मेनली यही होता है कि आप अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर दें, सामने वाले की गलतियां आपको नजर ना आए, बस अपनी ही गलतियां नजर आए, जो सही भी हो वो गलत लगने लगे, टोटली आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाए, राइट। सो जब गैस लाइटर पोजिशन ऑफ पावर में होता है, जैसे कि सुपरवाइजर है या मैनेजर है, तो तब गैस लाइटिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप
उसको फिर डिफेंड कैसे करेंगे, अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, अपने पॉइंट्स को कैसे डिफेंड करेंगे, तब इट मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली। क्यों? क्योंकि वो आपको इस तरह से गैस लाइट करता है कि वो बुरे तरीके से आप पे प्रेशर डालता है, आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं तब। उसके डायलॉग्स इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपका बॉस अगर आपसे कहे कम बैक व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम, तो ये क्या है भाई, तब आना जब मेरा वक्त बर्बाद ना करना हो। मतलब आप अपने आप को फौरन क्वेश्चन करेंगे कि मैंने अभी ऐसी क्या बात की है जो मैंने इनका वक्त बर्बाद कर दिया, क्या मैंने गलत बात करी है, क्या मैंने सब कुछ गलत कहा है, क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप अपने आप से पूछेंगे, राइट। सेंटेंस छोटा सा है बट इट गिव्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन यू। ये आप पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, आप ना सिर्फ आपके दिमाग पे बल्कि आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके करियर पे, कि आगे भी आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल यू हैड टू डू वाज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। उतना काम करो जितना मैंने कहा है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाओ। जहाँ आपसे कोई ये बात कहता है ना, वहाँ आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, वहाँ आप अपना एफर्ट नहीं डालते। फिर कल को वही इंसान आपसे कहता है तुम्हारी तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तुम तो अपने पास से कोई इनोवेशन लेकर ही नहीं आते। ये गैस लाइटिंग है। थर्ड इज यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तुम्हें पता ही नहीं है तुम बोल क्या रहे हो। अब देखें, आप बड़ा रिसर्च करके आए हैं, आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन करी है, फिर आप अपना आइडिया पुट करें, उसके बाद जब कोई आपसे ये कह दे कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम कितनी गलत बात कह रहे हो, तो फिर आपके पास क्या रास्ता रह जाता है सिवाय चुप रहने के? कोई भी नहीं। एक ही ऑप्शन रहता है, टू बी साइलेंट। जब आप चुप हो जाएंगे तो फिर आपकी कंपनी में ज़रूरत ही क्या है? ऐसा ही है। फोर्थ इज रॉन्ग। आप कुछ भी करें, आपको एक ही जवाब मिले, रॉन्ग। ना आपसे वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने काम करा है इसको इम्प्रूव करके ले आए, ना वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसको कैंसिल करके कोई नया आइडिया ले आए। बस वो आपसे कह रहे हैं रॉन्ग। ना आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे जा सकते हैं, आप वहीं खड़े रह जाते हैं। नो डेवलपमेंट, राइट। आपका काम वहीं रुक जाता है, आप कुछ नहीं करने की उसमें रहते, इट इज़ अ फुल स्टॉप, राइट। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस आपकी कंपनी में रिसोर्सेज नहीं हैं, या आपकी टीम बहुत छोटी है और काम बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप ये आगे अपने बॉस तक लेके जाते हैं और आपका बॉस चाहता है कि ये इतनी ही रिसोर्सेज में मुझे काम करके दे, और वो आपको बाउंड करना चाहता है, तो वो क्या कहता है आपसे? डोंट कंप्लेन इफ़ यू कैंट डू इट। अगर तुम कर नहीं सकते हो इसलिए तुम कंप्लेन करो, तुम्हें करना ही नहीं है काम, तुम काम ही नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किसी भी हाल में होंगे ना, आप वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि अब भाई आपके लिए एक चैलेंज बन गया। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करने लगेंगे, क्या मैं काम ना करने के बहाने बना रहा हूँ? आप कुछ नहीं कर सकते। सो गैसलाइटिंग समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज एम्बियंट अब्यूज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिल्कुल गलत बात होती है, बिल्कुल फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो इस तरह से प्रेजेंट की जाती है कि वो आपकी मेमोरी को टारगेट करती है कि आप उस पर डाउट करें, आप अपने परसेप्शंस पे डाउट करें, और आप टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, नाउ द साइंस ऑफ गैसलाइटिंग। आपको कैसे पता चलेगा कि आप गैसलाइट हो रहे हैं? देखें, गैस लाइटर सबसे पहला काम तो गैस लाइटर क्या करता है? गैस लाइटर झूठ बहुत बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता है, राइट। अच्छा, और अपनी बात करता है, फिर आप कहते हैं ना तुमने तो ये कहा था, तो लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा तो कुछ मैंने कहा ही नहीं, बात करके पीछे हट जाता है। तीसरी चीज़ वो क्या करता है, वो जो आपके करीबी दोस्त होते हैं ना उनको भी टारगेट करता है, उनको आपके बारे में बोलता है, आपको उनके बारे में बोलता है, उनके आपको और आपके फ्रेंड्स को आमने सामने लाके खड़ा कर देता है कि आपके कोई साथ देने वाला ही ना हो, राइट। दे वेयर यू डाउन ओवर टाइम। वो आपको कहता है कि नहीं भाई आप गलत हैं मैं सही हूँ, या आप तो हर वक्त गलत ही कहते हैं, राइट। एक चीज़ और होती है, जो गैस लाइटर्स होते हैं ना उनकी बात कुछ और होती है, उनका एक्शन कुछ और होता है। मीन्स जैसे ऐसे बहुत सारे लोग आपको शायद मिले भी हों जो ये कहते हैं कि भाई फलाना बंदा बिल्कुल सही नहीं है, उससे बिल्कुल बात नहीं करना, बहुत ख़तरनाक है, और ख़ुद उसके साथ घंटों घंटों बैठे हुए होते हैं, ख़ुद उसके साथ फ्रेंडशिप भी होती है उनकी, सारा सारा दिन उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उसके साथ लंच हो रहा होता है, लेकिन आपसे कहते हैं उसके साथ नहीं बैठना, बहुत ख़राब इंसान। तो उनके वर्ड्स कुछ और होते हैं और उनके एक्शंस कुछ और होते हैं, राइट। आपको कंफ्यूज करेंगे वो बात बात पे, राइट। उनको बड़ी अच्छी तरीके से पता होता है कि जब मैं कंफ्यूज करूंगा ना किसी को तो वो खुद ही वीक हो जाएगा, राइट।
गैंग्स बनाते हैं, वो ऐसे लोगों को जमा करते हैं और आपके बारे में बातें करते हैं उनसे कि आपके साथ कोई मेंटल इश्यूज हैं, आप स्टेबल नहीं हैं, आप नॉर्मल नहीं हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो आपको टारगेट करेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी आपको टारगेट करेंगे, राइट। लोगों को ये बताएंगे कि वो तो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, जबकि आपने उसके बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं कही होगी। आप अगर किसी के बारे में ये कहेंगे कि मुझे वो इतना पसंद नहीं है, लेकिन गैस लाइटर जाके उसको बोल देगा भाई फलान जो फ्रेंड है मेरा वो तो तुम्हारी बहुत बुराई करता है, राइट। बात को मैनिपुलेट करके सामने वाले को बताएंगे ताकि दूसरे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, राइट। और जब अच्छा ऐसा भी होता है कि जैसे गैस लाइटर ने किसी थर्ड पर्सन से जाके आपकी बुराई की या उससे ये कहा कि आप उसके बारे में कुछ गलत कह रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कंफर्म करने के लिए आ जाते हैं, जो कहते हैं ऐसा है भी कि नहीं, क्या आप ऐसा मेरे बारे में कह सकते हैं, जिनको लगता है कि हाँ आप सही हैं। तो ऐसा भी होता है। तो अगर वो आपसे कंफर्म करने के लिए आ जाए फिर क्या होगा। तो जब आप गैस लाइटर से कंफर्म करेंगे तो गैस लाइटर हमेशा ये कोशिश करता है आपसे, हमेशा वो ये कहता है कि मैं सही हूँ, बाकी सारी दुनिया झूठी है, बाकी सब गलत है। वो हमेशा उसका यही डायलॉग होता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, बस मैं ही सही हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ। ये बड़े ये ऐसी टेक्निक है जो बहुत यूज होती है। ओके सो कभी भी गैस लाइटर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि वो उनके सबसे इम्पोर्टेंट साइन ये भी होता है गैस लाइटिंग का कि जो गैस लाइटर होता है ना वो कभी भी श्योर आपको एक श्योर आंसर नहीं देता, एक आंसर नहीं देता, उसका आंसर ही कंफ्यूजिंग होता है ताकि आप कंफ्यूजन की स्टेट में चले जाएं। जैसे कि आप उससे कुछ पूछेंगे ऐसा कुछ हुआ है क्या, क्या ये डेट है, क्या इस पे असाइनमेंट, क्या इस पे हमें अपना एग्रीमेंट साइन करवाना है, तो बोलेगा यस, ये बोलेगा मे बी, ये कहेगा भाई मुझे नहीं पता। ये वाली जो स्टेटमेंट्स है उनकी स्टेटमेंट चेंज होती है ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम आप बोले ना तुमने हाँ कहा, जो बोले नहीं मैंने तो एंड में कह दिया था कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, राइट। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देता है। और जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे ना, जब आप जा रहे होंगे उनसे बातचीत करने के बाद, तो आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग आएगी, आपको बहुत अशेम्ड फील होगा अपने आप पे। वो आपसे इस तरह की बात करेंगे कि आप अपने आप को लेके डाउटफुल होंगे कि मैं इतना अजीब हूँ, क्या मैं सही नहीं हूँ, क्या मेरे दिमाग में कोई मसला है, क्या मेरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आप खुद अपने आप को क्वेश्चन करते हुए फील करेंगे कि मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, राइट। तो अब देखिए हमने साइंस ऑफ गैस लाइटिंग तो देख लिया कि वो इंसान कैसा होगा जो आपको गैस लाइट कर रहा है, वो किस किस तरह की बातें आपसे करेगा। अब हम ये देखेंगे कि आप कैसे फाइंड आउट करें कि आप गैस लाइटिंग के विक्टिम बन चुके हैं। वो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होंगे, अपने आप से पूछ रहे होंगे क्या मैं इतना गलत हूँ, क्या मेरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्या मेरी मेमोरी खराब हो गई है, क्या मेरे परसेप्शन सही नहीं है, राइट। आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे और आप हर छोटी छोटी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे, फैसला नहीं कर पाएंगे। और लोगों से ना अपोलोजाइज करना नहीं छोड़ेंगे, जरा जरा सी बात पे सॉरी 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 सॉरी, इतना सॉरी करेंगे, इतना सॉरी करेंगे कि सामने वाला सॉरी फील करने लगे। और विद नो रीजन, कोई वजह नहीं होगी, आप सॉरी करोगे क्योंकि आपको हर वक्त ये लगता रहेगा कि आप गलत हैं, राइट। आप कुछ भी काम करें आपको ऐसा लगेगा आपने गलत करा है, आपको लगेगा आप सही नहीं है, आपको ऐसा लगेगा आपने कोई भी चॉइस की है भले वो कितनी ही अच्छी हो, आपको लगेगा आपकी वो चॉइस खराब है। अच्छा और इतना कुछ होने के बाद आप एट द एंड ये सोचते हैं कि मुझे किसी के साथ बैठना ही नहीं है भाई। हर इंसान आपसे, कोई सामने वाला नॉर्मल भी बात करेगा ना, आपको ऐसा लगेगा वो आपको अब्यूज कर रहा है, उसको उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आप गलत हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि सामने वाला मेरे बारे में सोच रहा है कि मैं गलत हूँ, राइट। बेवजह आप परेशान होंगे, बेवजह रोना शुरू कर देंगे, बेवजह सैड होंगे, राइट। एक्सक्यूजेस करेंगे हर बात पे, और अल्टीमेटली इस सब के बाद यू विल लॉस योर कॉन्फिडेंस। का मतलब ये है कि आप अपना कॉन्फिडेंस खोने वाले हैं या फुली खो चुके हैं, राइट। अब बचें कैसे गैस लाइटिंग से, हाउ टू स्टॉप बीइंग गैस लाइटेड। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से कुछ बेसिक पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, देन विल वाइंड अप दिस डिस्कशन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप अपने डिसीजंस पे टिके रहें। कोई आपको कुछ भी कहे, आपको अपने आपको डाउट नहीं करना, यू जस्ट नीड टू रिफ्यूज टू चेंज टू योर आइडिया और प्लान, राइट। आप अपने वर्जन ऑफ रियलिटी पे ही टिके रहें। कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको अपना आइडिया, अपना प्लान चेंज नहीं करना। यू नीड टू,
अपने आप को क्वेश्चन नहीं करना है, आपको फुली कॉन्फिडेंट रहना है। लिसन टू योर इनर वॉइस दैट नोज बेटर देन समवन एल्स डिसबिलीव। लोगों को तो एतमाद ही नहीं होता, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब किसी के साथ वो कोई आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं ना, तो वो उसको जंग का मैदान बना लेते हैं, वो उसको हार और जीत का मसला बना देते हैं कि नहीं मुझे तो जीत के ही उठना है। अरे वो कोई जंग का मैदान नहीं होता भाई। देखिए, बेवकूफ़ों से बात करना मतलब बेवकूफ़ी करना। तो वही बात, वही चीज़ अप्लाई होती है गैस लाइटर्स पे। वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं और एट द एंड वो आपको भी कंफ्यूज कर देंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है उनसे आर्ग्यूमेंट एक हार जीत के मैदान की तरह करने की, कोई जंग का मैदान नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट जीतें। यू जस्ट सिंपली नीड टू स्टैंड बाय योर डिसीजंस। आपको पता है आप सही है, ये काफ़ी है। किसी दूसरे अब्यूसर को प्रूफ करने की, किसी गैस लाइटर को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, अपने इनर वॉइस को सुने। जस्ट डिग योर हील्स, जस्ट रिफ्यूज टू चेंज योर आइडिया और प्लान, सिंपली रिफ्यूज देम, सिंपल। आप उनको अपना पॉइंट प्रूव ही ना करें, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अनदर थिंग इज कीप अ रिकॉर्ड। जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि गैस लाइटर आपसे कहते हैं ये बात तो मैंने कही ही नहीं है आपसे, ये तो आप अपने पास से सोच लिया है आपने कुछ, और ये आप अपने पास से खुद ही बोल रहे हैं मैंने तो ये कहा ही नहीं है। तो जस्ट कीप अ रिकॉर्ड। जैसे ही आपको लगे कि सामने वाला अपनी बात से मुकर जाता है ना, तो वहीं जिस वक्त मीटिंग हो रही है उसी वक्त आप लिख लें, अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। 4 रिक्वायरमेंट्स आपने लिख दी, उसको आपने कोई डॉक्यूमेंट में अकम्प्लिश करा, उसकी आपने बैलेंस शीट बनानी थी, जो भी करना था वो बनाया और दे दिया। अब फॉर इंस्टेंस वो आपका बॉस है या आपका सीनियर कुलीग है, उसके पास आप लेके गए, आपके पास जब आपने उसको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करा तो गैस लाइटर ने करा कि आपको किस तरह गैस लाइट करे, आपका काम तो सही है। फिर उसने कहा अच्छा ये जो तुम करके लाए हो ना, ये मैंने नहीं कहा था, मैंने इस तरह से नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि बस टास्क ए और बी करो, तुम तो सी बिल्कुल बेकार सा करके ले आए हो, एक्स्ट्रा काम कर दिया। या वो आपसे कहे कि ए तो मैंने कहा ही नहीं था, तुमने ए किया क्यों और बिल्कुल गलत करा, मैंने तो एक ही रिक्वायरमेंट्स ही नहीं बताई थी। तो वहीं आप फुल कॉन्फिडेंस से जो आपने रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को उसके आगे लिखेंगे, भाई ये वो पॉइंट्स हैं, ये आपने कहे थे। या ज़रूरी भी नहीं है कि आप रिकॉर्ड हार्ड कॉपी में बनाएं, आप सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर लें, ये रही आपकी आवाज़, इसमें आपने ये पॉइंट्स कहे थे और ये मैंने सुन के ही करा है, आपने यही तो कहा है। तो आप क्या है, आप बहुत स्ट्रांग हो गए क्योंकि आपके पास आपकी डिफेंस रेडी है, राइट। एंड इन दैट वे आप अपने आप को क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप सामने वाले को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देंगे। आप गैस लाइटर को ही कंफ्यूज कर देंगे, भाई आप देख लें, आपने तो जो कहा है आपको याद ही नहीं है, आप तो इस सीट पे गलत बैठे हैं, राइट। तो जस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ रिकॉर्ड सो दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट और आपके पास एक प्रूफ होगा परपिट्रेटर के लिए या गैस लाइटर के लिए, राइट, so that you can provide him that you are really right. Another is maintain your independence. देखिए गैस लाइटर पे कभी, गैस लाइटर अगर एक ऐसा पर्सन है जो आपका सीनियर है, उस पर डिपेंड ना करें। अपना अपना टाइम अपनी इंटरेस्ट में, अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने फ्रेंड में, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वेस्ट करें। कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो आपको गैसलाइट करते हैं, जो आपकी लाइफ में इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं ये गलत है, वो सही है, वो सही है, ये गलत है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में दे दें कि वो जो चाहे कहें और आप वो करें, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। जस्ट डू व्हाट यू वांट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी सेल्फ रिलायंस, राइट। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, राइट। और यही सबसे आसान तरीका है सो दैट आप गैस लाइटर के सामने खड़े हो सकें कि मैं सही हूँ, मुझे पता है मैं अपनी लाइफ में ये कर रहा हूँ और मैं इस पर कॉन्फिडेंट हूँ। जब जितना आप अपने इंटरेस्ट पे, अपनी एक्टिविटीज़ पे, अपने फ्रेंड्स पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आप गैस लाइटर के इम्पैक्ट से निकल सकते हैं। नाउ कन्फाइड इन अ ट्रस्टेड सपोर्ट सिस्टम। अब देखिए ज़रूरी नहीं है ना गैस लाइटर कोई बाहर का बंदा हो, कोई आपके रिलेशन का बंदा, वो आपकी कंपनी का बंदा भी हो सकता है, ऐसे कि हमने लास्ट में डिस्कस करा। तो तब क्या आप क्या करेंगे? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब इस एक वर्क प्लेस में काम करें तो वहाँ आप अपने कुलीग्स को अपना फ्रेंड बनाएं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके बहुत अजीज होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके फ्रेंड नहीं होते, वो फ्रेंड नहीं होते आपके, बट वो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो आपको बड़ा अच्छा डिसीजन लेके बता सकते हैं, वो आपको बड़ी अच्छी एडवाइस कर सकते हैं। तो किसी के आगे खुलना, किसी के आगे अपना प्रॉब्लम बताना, ये कोई बुरी बात नहीं है। कन्फाइड मीन्स कि आप किसी को अपने एतमाद में लें। तो जॉब पे
जब आप लोगों के आगे अपना दुखड़ा रोते हैं तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के आगे रोएं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स या अपना मैटर, या ये बताएं कि सामने वाला मुझे गैस लाइट कर रहा है, जो कि आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं या कोई प्रोफेशनल बंदा है, ताकि वो आपको बेटर ऑप्शन दे सके। इससे क्या होता है, आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में तो चल रही होती हैं, लेकिन वो आप अपने आप से एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो दूसरों से बड़ा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। आपका माइंड क्लियर हो जाता है और आप में बड़ी हिम्मत आती है। क्योंकि देखिए, सोसाइटी में हम अकेले नहीं रह सकते। सोसाइटी में ये नहीं हो सकता कि हमने इंडिपेंडेंट है तो हम बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो। अब देखिए ना, इंडिपेंडेंट होने के लिए भी हमारे इंटरेस्ट और हमारी एक्टिविटीज जो हैं वो सिर्फ हमारी अपनी जात के साथ तो नहीं होंगी, उसमें लोग भी इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो हमें लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस लोगों के साथ ही रह के बिल्ड होगा। तो जब हम लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस कि किसी ने हमें गैसलाइट करा या हमारी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी हमें ब्लेम करा, तो लोग आपके सपोर्टर्स बन जाएंगे। लेकिन जब आप शेयर ही नहीं करेंगे तो कोई आपकी सपोर्ट में कैसे खड़ा होगा, राइट। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए, ताकि अगर कहीं वो गैस लाइटर फिर से आपको टारगेट करे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो खड़े हो जाए और कहें नहीं, ये पॉइंट है, सामने वाला बंदा सही है, तो फिर गैस लाइटर कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे गैस लाइटर अपना सपोर्ट सिस्टम बनाता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट मीन से आपको टारगेट करे, वैसे आप भी अपना एक सपोर्ट सिस्टम बना लें। नाउ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बड़ा जो है इम्पैक्टफुल वे है गैस लाइटिंग से बचने के लिए, जो कि क्या है, जस्ट डिसएंगेज। ठीक है ना। एक तो होता है कि आप गैस लाइटर से मुकाबला करें, मुकाबला ऐसे करें कि अपना कोई सपोर्ट सिस्टम बना लें या इंडिपेंडेंट हो जाएं, उस पर डिपेंड ही ना करें, राइट। मगर कभी कभी हमारे कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें गैस लाइट कर रहे होते हैं, जो जिन्हें हम बदलने की कोशिश में ही लगे रहते हैं और अपना दिमाग भी ख़राब करते हैं, अपनी सेहत भी ख़राब करते हैं, उनका अब्यूसिव बिहेवियर भी झेलते हैं, और कंटिन्यूसली जब हम उनसे इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं उन रिलेशंस के साथ, तो हम खुद भी वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर लेते हैं। तो इस टाइम पे, इस तरह के सिनेरियो पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है ना, वो होता है जस्ट टू लीव, जस्ट वॉक अवे फॉर द सेक ऑफ योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, राइट। वरना आप मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, खुद ही अपने आप को खुद ही अलाउ कर देंगे उस अब्यूसर को कि वो आपको सारी लाइफ अब्यूज करते रहे और कोशिश करते रहेंगे कि वो सही हो जाए। वो तो सही नहीं होगा सामने वाला, आप में मसला आ जाएगा, आप मेंटली और इमोशनली जो है एबनॉर्मल हो जाएंगे। सो डोंट लेट द गैस लाइटर अटेम्प्ट टू कन्विंस यू, राइट। ये मतलब देखें, जितना आप टाइम देंगे ना सामने वाले रिलेशन को, कि जो बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव बिहेवियर रखता है, तो आप उससे जितना ज़्यादा बहस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको अटेम्प्ट दे रहे हैं कि वो आपको कन्विंस कर ले कि आप ओवर रिएक्ट करें, वो सही है। तो आप उसको इतना चांस ही ना दें, जस्ट डिसएंगेज, जस्ट मूव अवे। आप अपने रास्ते पे चलें, आप सामने वाले को सही करने की कोशिश में अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब या अपनी इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब ना करें, राइट। तो हम एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो लास्ट पॉइंट क्या है? वो लास्ट पॉइंट ये है कि जो गैस लाइटर्स होते हैं ना, वो खुद अपने ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। तो वो आपको कितना भी पिंग करें, आपको कितना भी ब्लेम करें, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला गैस लाइटर है। आपको क्लियर होना चाहिए गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप समझ सकें कि जो सामने वाला बात कर रहा है ना, वो गलत है। यू नीड टू बी विजिलेंट एज पॉसिबल, राइट। जब भी वो आपको जितना भी पॉइंट करे, जितना भी आपसे कहे कि नहीं आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप उतना ही रिलैक्स हैं। यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, और आप समझें कि इसके साथ मुझे बात करने में या इसको रीज़न देने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना सामने वाले को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, ये खुद मेंटली स्टेबल नहीं है, ये खुद इलनेस का शिकार है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि गैस लाइटिंग क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, और यू नीड टू बी रिलैक्स। सामने वाला आपको कितना भी पिन पॉइंट करे, आपको पता होना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है, और जो मैं कर रहा हूँ वो डिसीजन बेस्ट है, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।